सो गाइस डॉट नेट पे आपको अपना नॉलेज चेक करने के लिए दो सर्टिफिकेशन देने चाहिए। पहला है 7486 जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है। इसमें एमवीसी से रिलेटेड पूरा चीज आता है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट ये सारे आप देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा जो सर्टिफिकेशन है वो है 98361। ये एक फंडामेंटल लेवल, बेसिक लेवल बोला जा सकता है। सारी वही चीजें रहेंगी, कॉन्सेप्ट्स वही सारे रहेंगे, लेकिन ये एक बेसिक लेवल और बिगनर लेवल बोला जा सकता है। ये दोनों सर्टिफिकेशन आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट लर्न सेक्शन जो है वहां से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे डॉट नेट ऑप्शन चेक करेंगे, ये दोनों सर्टिफिकेशन दिखेंगे, लेकिन उन पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज दिखाया जाएगा दैट दिस सर्टिफिकेशन इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, यू कैन ब्राउज द सर्टिफिकेशन सेक्शन टू सी द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। तो आप अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन जैसे ही उस ब्राउज सेक्शन पे जाएंगे, आपको कुछ भी वहां पे देखने नहीं मिलेगा। पूरे सारे सर्टिफिकेशन जो भी अवेलेबल है उनके तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो सारे लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किसके किस सर्टिफिकेशन का रिप्लेसमेंट कौन सा सर्टिफिकेशन है, आपको कौन सा करना चाहिए, और आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, जैसे कि एमवीसी में आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन कौन सा है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं। बिगनर के लिए तो और भी टफ हो जाता है, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मिलते नहीं है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि किस तरीके से आप अपने पुराने सर्टिफिकेशन को छोड़ के और नया जो भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है और जो भी आपको करना चाहिए, वो सारा एक चार्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे। कौन सा पहले सर्टिफिकेशन था और उसको रिप्लेस किससे किया गया है। आपको तो पता है कि एज्योर सारे जगह पे यूज हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में एज्योर का इम्प्लीमेंटेशन और इनकॉर्पोरेशन काफी बड़े लेवल पे किया गया है। इसीलिए जो भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो भी फ्रेमवर्क यूज होते थे, वो सारे फ्रेमवर्क को ये एज्योर के थ्रू चेंज कर दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब सेम रहेगा, बस ये फ्रेमवर्क वगैरह सारा चेंज हो रहा है। इसीलिए जो भी पहले के सर्टिफिकेशन, मैक्सिमम सर्टिफिकेशन डीकमीशन कर दिए गए हैं और इनको रिप्लेस किया गया है नए वाले सर्टिफिकेशन से। तो आइए हम लोग सीधा देखते हैं कि ये मैपिंग किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है और किस तरीके से आगे आपको लेवल बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करना है। ये सारा डिटेल जो भी मैपिंग सीट मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें ये कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को आप यूज करके अपना अप्रोप्रिएट और डिजायर्ड सर्टिफिकेट देख सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे जो भी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं उन पे प्राइस है, लेकिन वो सारे सर्टिफिकेशन कभी कभी फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग डेज एक अच्छा तरीका है इसको ग्रैब करने के लिए। और जो भी एम्प्लॉय जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको अपने कंपनी से रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन करने के लिए। और जो लोग फ्रेशर हैं, जो वो भी नहीं कर सकते हैं, वो इंतजार कर सकते हैं। अगर आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इंतजार कर सकते हो कि वो सारे सर्टिफिकेशन जब भी फ्री होते हैं और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम के थ्रू ये सर्टिफिकेशन को फ्री कर दिया जाता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर सकते हैं और वैसे ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे सर्टिफिकेशन का वैल्यू मार्केट में और कंपनीज में सारी जगह पे बहुत अच्छा है और ये अच्छे लेवल का प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। आपको जब भी एग्जाम आप ये सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट का देंगे तो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा ऑनलाइन ही, और वो अच्छे लेवल का एक सर्टिफिकेशन होता है और जिसमें आप अपने स्किल को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या उसके बाद जब भी पास हो जाते हैं, आप अपने को वो सारे स्किल्स के मुताबिक मान सकते हैं। वो सारा स्किल आपके पास आ चुका है, आगे अब आप करियर में अपने प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए हम वो मैपिंग देखते हैं, किस तरीके से सर्टिफिकेशन का मैपिंग किया गया है। और जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियो में। और स्पेसिफिक अगर आपको किसी भी सर्टिफिकेशन के ऊपर जानना है ये सारे लिस्ट में से, उसके ऊपर भी मैं कंटेंट बना के आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। सो गाइज माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई भी सर्टिफिकेशन आपको करना है तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग सेक्शन पे जाना होगा, learn.microsoft.com।
इस पेज पे आपको सारी सर्टिफिकेशन यहाँ पे इस तरीके से विजिबल होंगी। ब्राउज सर्टिफिकेशन एंड एग्जाम, यहाँ पे सारे सर्टिफिकेशन, इनका प्रोडक्ट्स और इनके रूल्स के हिसाब से आप सारा अपना सर्टिफिकेशन सर्च कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि हमने दिखाया कि डॉटनेट पे अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे डॉटनेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो ही सर्टिफिकेशन एग्जाम विजिबल हैं, जो कि पहला हमने ऑलरेडी बताया आपको 7486 और 98361। आइए देखते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन शो होता है। 7486 जो कि डेवलपिंग ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन के लिए होता है और इसमें आपके स्किल को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिखा रहा है कि दिस एग्जाम रिटायर्ड ऑन जनवरी 31st 2021। मतलब ये एग्जाम आपका अवेलेबल है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इसको कंडक्ट नहीं कराता है। और ये इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन देखने हैं वो ब्राउज सर्टिफिकेशन सेक्शन पे दिख जाएंगे। अब मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेम वही पेज मेरे को दिख जाता है। तो आपको अगर पता करना है कि कौन सा सर्टिफिकेशन जो पहले रिटायर होके नया वाला सर्टिफिकेशन आ गया है, उसका पूरा मैपिंग आपको इस लिंक से पता चल जाएगा। पुराने सर्टिफिकेशन, नए सर्टिफिकेशन, किसको किससे रिप्लेस किया गया, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको हेल्प करेगा अपने अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन देखने के लिए और अपना अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन चूज करने के लिए। अब हम लोग एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं और आप कस्टम ऐप बिल्डर ऑप्शन या लर्निंग पार्टनर ऑप्शन, सिल्वर और गोल्ड दो लेवल्स हैं। सिल्वर लेवल आपको इंटरमीडिएट लेवल होगा, गोल्ड मास्टर लेवल होगा। तो आप रिटायरिंग एग्जाम यहाँ पे देखें तो ये सारे लिस्ट हैं जो कि पहले होते थे। ये एग्जाम जैसे 7487 ये एग्जाम पहले होता था। 7480 ये सारे एग्जाम जो है डेवलपर्स के लिए होते हैं। जैसे आप देखें कि एज्योर एंड वेब सर्विसेज में HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट CSS3 और सी# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, MVC मॉडल, ASP.NET, ये सारा चीज पहले होता था। यही सारे को रिप्लेस कर दिया गया है आपको एज्योर सिस्टम्स में। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर डेवलपर एसोसिएट, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आप मान लो कि आप डेवलपमेंट वाला कोई भी सर्टिफिकेशन देख रहे थे पहले, चाहे वो HTML5 या CSS3 हो या सी# के ऊपर हो या MVC वाला हो, तो आप उसके जगह पे एज्योर डेवलपर एसोसिएट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। या आप अगर चाहें तो 365 डेवलपर एसोसिएट भी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपका फाइनेंस एंड ऑपरेशन ऐप डेवलपर एसोसिएट, सारे सर्टिफिकेशन में आपको चीजें वहीं सिखाई जाएंगी, कॉमन ये सारा कॉन्सेप्ट होगा। और वैसे ही 365 डेवलपर एसोसिएट एग्जामिनेशन है। अगर आप आगे बढ़ें, माइक्रोसॉफ्ट ऐप बिल्डर, अगर जो भी सर्टिफिकेशन पहले होते थे ऐप बिल्डर से रिलेटेड, उनको रिप्लेस किया गया है ये सारे सर्टिफिकेशन। आप देखो यहाँ पे कॉमन बहुत सारा मिल जा रहा है आपको, सिल्वर लेवल पे और ये गोल्ड लेवल पे बहुत सारे कॉमन सर्टिफिकेशन है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन हैज बीन डिक्रीज्ड इन द न्यू ट्रेंड। नए वाले सर्टिफिकेशन ट्रेंड जो है उसके हिसाब से आपको बहुत कम सर्टिफिकेशन कर दिए गए हैं। सारे इंफॉर्मेशन को क्लब करके एक सर्टिफिकेशन के थ्रू ही कराया जा रहा है। अभी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन ऑप्शन में आप देखें, सिल्वर और गोल्ड सेक्शन में आपको ये सारे पहले एग्जामिनेशन कराए जाते थे, जिसका नंबर था 7487। फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन एंड एडवांस्ड विंडो सर्विसेज से रिलेटेड कराया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन SQL सर्वर से DB से रिलेटेड, ये सारे अब नहीं कराए जाते हैं। अभी सिर्फ एज्योर डेवलपर एसोसिएट वाला एग्जाम होता है। ये सर्टिफिकेशन अब हम आगे बढ़े अगर कस्टमर इंगेजमेंट ऑप्शन में, तो जितने हैं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या आपका HRD से रिलेटेड, डायनेमिक 365 कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन, पावर एप्स, ये सारे को रिप्लेस करके अभी ये सारा सर्टिफिकेशन कर दिया गया है। तो आप ये अगर इस सीट में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप नया सर्टिफिकेशन को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने वर्टिकल जिसमें आप काम कर रहे हो ऑलरेडी और जिसमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, और ऑलरेडी आप जानते हो कि ये सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, वो रिटायरिंग एग्जाम के लिस्ट में आप देखिए और उससे करस्पॉन्डिंग जो भी आपको न्यू क्वालिफाइंग एग्जाम मिलता है वो कर लीजिए। यहाँ पे
जिस तरीके से हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि एसोसिएट एग्जाम जो है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एसोसिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन, वो काफ़ी कॉमन है। उसको कर लेना काफ़ी अच्छा होगा अगर आप अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा रहेगा। डेटा एनालिटिक्स में पहले ये 2 तरह के एग्जाम होते थे, अभी सिर्फ ये आपको एज़्योर डेटा साइंटिस्ट वाला मिलेगा, और नहीं तो एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग। ये दोनों ऑप्शन आपको अपने करियर सिलेक्शन, करियर पाथ के हिसाब से ही करने होंगे। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हो और उसी से रिलेटेड आप अपना लर्निंग पाथ चाहते हो, तो डेटा इंजीनियरिंग वाला कर लो, नहीं तो अगर अगर आप एसोसिएट या बिगिनर डेटा साइंटिस्ट हो और आगे आप वही ट्रेंड रखना चाहते हो, तो आप डेटा साइंटिस्ट वाला कर सकते हो। सिमिलरली इस तरीके के आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, सर्टिफिकेशन काफ़ी कम है, लेकिन आपको अपना चूज़ करके, पहले वाला जो सर्टिफिकेशन था उसका रिप्लेसमेंट चूज़ करके आपको जल्दी से सर्टिफिकेशन दे लेना चाहिए। और सीक्वल सर्वर से रिलेटेड ये सारे अज्योर फंडामेंटल और अज्योर डेटा इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे सर्टिफिकेशन हमने पहले भी अपने वीडियो में दिखाया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन के ऊपर में और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड हम आगे कंटेंट बनाएंगे और सारा क्लैरिफिकेशन उसी वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे देने का। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सर्टिफिकेशन जॉबाथॉन हैकाथॉन के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।